नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, ठीक, और उसमें टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को, यानी अलग अलग साइंटिस्ट ने जो भी टैक्सोनॉमी या कहा जाए कि वर्गीकरण, ठीक ठीक है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, ये पक्के तौर पे है। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, या जीआईसी का जो अभी आया हुआ है हमारा एग्जाम, उनमें बायोलॉजी सेक्शन में जितने भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पड़ेगा, ठीक। एज वेल एज नीट की तैयारी करने वालों के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक। तो चलिए इसे शुरू करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी वर्गीकरण के जो अलग अलग माध्यम दिए गए थे उसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। वर्गीकरण का साथियों जरूरी इसलिए पड़ा क्योंकि ये कोई बहुत एक नई चीज नहीं है। इससे पहले भी आदिकाल से जो मनुष्य हैं, जिस तरीके से हम लोग अपने आसपास के वातावरण को जानते रहे, उसी के हिसाब से हमारी जरूरतों के हिसाब से हमने पशुओं हो चाहे पादपों हो, मतलब दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल, इन सभी का क्लासिफिकेशन अपने हिसाब से किया, ठीक। वो था हमारे नीड के हिसाब से, ठीक है। बट जैसे जैसे साइंटिफिक सिस्टम बढ़ते गए, दैट मीन्स नॉलेज हमारा बढ़ता गया, हम लोगों ने सिस्टम के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना शुरू किया प्लांट्स एंड एनिमल का। उनमें सबसे पहले आते हैं हमारे एरिस्टोटल साहब, ठीक। एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। ये एरिस्टोटल है और इन्होंने क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल दोनों को दिया, जिसमें प्लांट्स को इन्होंने ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स के बारे में इन्होंने बताया। इसको अगर हम लोग देखें साथियों कि ये है हमारा हर्ब्स का। हर्ब्स जो देखें, जिनको हम लोग एक तरीके से जैसे एग्जांपल ले लेते हैं घास, मतलब इनमें आपको एक जो तना होना चाहिए, ठीक है, यानी कहा जाए स्टेम, वो आपको प्रॉपरली नहीं दिखता, ये कहा जाए कि डिफ्यूज रहता है, ठीक है। इसी तरीके से श्रब्स के बारे में बात करते हैं हम। श्रब्स में तने निकलते हैं, बट ये ग्राउंड से, कहा जाए जमीन से बहुत ही पास में रहेंगे और कई ढेर सारे तने निकलते हैं, तो याद रखिएगा छोटे हाइट के होते हैं। और जो ट्रीज हैं, पेड़, वो काफी बड़े होते हैं और सालों के लिए होते हैं, ठीक, दैट मीन्स ये पेरेनियल होते हैं, ठीक। चलिए एनिमल्स में जब इन्होंने एग्जाम क्लासिफिकेशन किया तो एनाइमा एंड इनाइमा के बारे में दिया। एनाइमा साथियों मतलब होता है कि विदाउट रेड ब्लड, जिनके पास लाल रक्त नहीं था, उनको इन्होंने एनाइमा कहा। ए मीन्स नॉट, और इनाइमा मतलब रेड ब्लड के साथ में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए गए उन्हें इन्होंने इनाइमा किया, ठीक। एग्जाम्पल हम लोग इनवर्टिब्रेट्स में ले सकते हैं, वो विदाउट रेड ब्लड का है, ठीक। और इधर हम लोग अगर ले लें, हम जैसे लोग, जैसे दैट मीन्स वर्टिब्रेट्स, तो रेड ब्लड आपको नजर आता है, ठीक। तो अरिस्टोटल साहब ने ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, और इधर एनाइमा एंड इनाइमा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर कंसीडर करिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ एंशियंट टैक्सोनॉमी कहा जाता है और फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, और इन्होंने एक किताब लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है हिस्टोरिया प्लांटरम, ठीक। याद रखिएगा कि थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटरम नाम की किताब लिखी है और क्लासिफिकेशन उन्होंने किया ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स, यानी उन्हीं उसी तरीके से लाइक एरिस्टोटल की तरह ही, बट यहाँ पे अंडर शब्द एक आ जाते हैं, एक अलग कैटेगरी का, ठीक। और यह एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के टर्म भी बनते हैं, ठीक। जैसे कि एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल मतलब वार्षिक, बाइनियल मतलब द्विवार्षिक में, मतलब इनका कहा जाए कि जो जीवन काल होगा वो लगभग 2 का, और पेरिनियल मतलब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, दो से अधिक वर्ष जीने वाले, मतलब ये सालों को जिएंगे, बहुत ढेर सारे साल तक जीते हैं, और ये 2 साल तक लगभग। और एनुअल मतलब वार्षिक जीने वाले, इस हिसाब से भी इन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। चलिए नेक्स्ट जो बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा गया है, टीजीटी में भी, पीजीटी में 2013 के और 2011, ये आप देखेंगे इनमें भरमार मिली है इनकी क्वेश्चंस की। कैरोलस लीनियस, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, ठीक। तो ये है कैरोलस लीनियस, और इन्होंने जो बेहद इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक। यहाँ पे इन्होंने 2 जीव जगत के बारे में बताया, ठीक, जिनमें एक था जंतु जगत, ठीक, और दूसरा था पादप जगत।
इन्होंने क्लासिफिकेशन किया लिविंग सिस्टम को, जीवित जगत को या कहा जाए जीव जगत को, दो विभागों में। वो था दो किंगडम, जो था जंतु जगत और पादप जगत। ठीक, इनमें प्लांट्स और एनिमल्स के कैटेगरी को इन्होंने देख के क्लासिफिकेशन किया। याद रखिएगा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है और इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक, और भी इन्होंने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी लिखा है। तो एक तरीके से बायोनॉमियल, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति से कहते हैं साथियों, द्विनाम पद्धति। ठीक, ये भी इन्होंने ही दिया है, प्रतिपादित किया है। तो याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस हमारे लिए इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी के फादर, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर इन्होंने दिया, जीनस और स्पीशीज वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये बॉटनी के लिए हमारे बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जब बेंथम एंड हुकर के बारे में सुना होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन कहते हैं, और इनका रिलेशनशिप भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पे काम करते थे। तो ये रॉयल बॉटनिकल गार्डन में काम करते थे, जो कि कीव लंदन में है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक, लंदन में। और इन्होंने किताब जो लिखी वो थी जेनरा प्लांटरम। ठीक, तो हिस्टोरिया प्लांटरम, ठीक है, और जेनरा प्लांटरम, ये दिमाग में रखे रहेगा, इनमें कंफ्यूजन बहुत होती है। ठीक है, अगर मैं दिखा दूं आपको, तो हमारा हिस्टोरिया प्लांटरम किन्होंने लिखा था, वो है हमारे थियोफ्रेस्टस, और जो कि जेनरा प्लांटरम लिखा है वो हमारे हैं डाल्टन एंड हुकर। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, देन क्लासिफिकेशन इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन का बहुत अच्छा दिया है। आर्टिफिशियल और नेचुरल दो टाइप के क्लासिफिकेशन साथियों होते हैं, जो कि अभी हम लोग बात करेंगे। तो इन्होंने सबसे बड़ा और नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया, किसके लिए? स्पर्मेटोफाइटास के लिए। स्पर्मेटोफाइटा मतलब बीजधारी, एक तरीके से कहें, जिनके पास बीज हैं, ऐसे पौधों का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। ठीक, प्लांट्स विथ सीड्स, और इनको 3 क्लासेस में डिफाइन किया इन्होंने साथियों। ठीक है, डाइकॉटिलीडन, ठीक, जिनमें पास द्विबीजपत्री वाले होते हैं, द्विबीजपत्री, ठीक, और जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉटिलीडन को इन्होंने डिफाइन किया। ठीक, तो मोनोकॉटिलीडन मतलब एक बीजपत्री, ठीक, और जिम्नोस्पर्म जैसे कि साइकस पाइनस ही हमने रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि और जोसेफ बेंथम हुकर और ये क्या कहते हैं, जेनरा प्लांटरम जो बुक है उन्होंने लिखी है, प्लस इन्होंने जो बीजधारी पौधों का क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें डाइकॉटिलीडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकॉटिलीडनी है। ठीक, चलिए यहाँ पे एक वर्ड आता है साथियों, नेचुरल क्लासिफिकेशन। इससे पहले आपने पढ़ा आर्टिफिशियल, ठीक, और अभी हमने बात की नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक, ये 2 टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मतलब कि हम एक दो कैरेक्टर को देखें, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर के कैरेक्टर्स को देखें और एक क्लासिफिकेशन क्रिएट कर दें। ठीक, जैसे कि आकार विकार में कि किस तरीके से उनका आकार है, किस तरीके से नहीं। ठीक, तो ये कहा जाए कि मतलब एक तरीके से ये वन कैरेक्टर को लेकर काम करने वाला है, यानी एक गुण को ले लिया। नेचुरल क्या है, ये बहुत ढेर सारे गुणों को, लॉट्स ऑफ, जैसे कि यहाँ पे उनके बायोलॉजी में देखा जाएगा, उनके जेनेटिक्स को भी दे सकते हैं। ठीक, उनकी साइटोलॉजी मतलब सेल लेवल पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन में भी हिसाब से उनका देखा जा सकता है, एनाटॉमी भी देख सकते हैं। मतलब कई विभागों को एक तरीके से कहा जाए कि कई फीचर्स को इकट्ठा करके अगर हम क्लासिफिकेशन करें या वर्गीकरण करें, तो वह आ जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक, तो याद रखिएगा, और ये स्थायी नहीं होता, बट ये स्थायी होता है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन कौन सा है। तो ये भी पूछा गया है कि बेंथम एंड हुकर की, या कहा जाए कैरोलस लीनियस, तो कैरोलस लीनियस का किस पे बेस था, आर्टिफिशियल था कि वह नेचुरल था। बेंथम एंड हुकर का किस पे है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब इन्होंने तो सबसे पहले एक तरीके से कहा जाए कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा स्पर्मेटोफाइटा को पूरी तरह से डिफाइन किया था, बट मेरिट्स और डिमेरिट्स जानने भी जरूरी हैं कि क्या ऐसी वजह थी जो कि बहुत अच्छी थी और क्या ऐसी वजह थी जो कि नहीं इसमें सेट हो पाती है। ठीक, तो मेरिट्स में अगर हम देखें कि इनमें फायदा क्या हुआ इनसे मिलने की, कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे था, यानी कहा जाए कि जो स्पर्मेटोफाइटा है, ठीक है, यानी कहा जाए कि एक तरीके से डाइकॉट और मोनोकॉट को हम लोग एंजियोस्पर्म कह दें, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही आते हैं, और जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का प्रॉपरली क्लासिफिकेशन किया गया, सही तरीके से उन्हें डिफाइन किया गया, और कई गुणों को लेकर
तो चाहे वो पत्तियों हों, फूलों के कैरेक्टर हों, उनके तनों का डाइसेक्शन कहा जाए वो है, ठीक है, उनके डेवलपमेंट का, ठीक, रिप्रोडक्शन का, ये सभी कुछ, ना कि एक आर्टिफिशियल जैसा कि एक दो कैरेक्टर लेके हम लोग बता दें, ठीक है। तो इस तरीके से कि जिसकी वजह से एक ब्रॉड सिस्टम, एक विस्तृत रूप से कहा जाए कि उल्लेख हो पाया एंजियोस्पर्म और डाइकॉट्स का। दूसरा, ये फ्लोरल कैरेक्टर्स को लेकर बनाया गया था। याद रखिए साथियों, जब कभी भी हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हो तो हम लोगों ने फ्लोरल डायग्राम सुना होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, या कहा जाए फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो शाश्वत हैं। किसी एक अगर जीव का रहेगा तो वो हमेशा ही रहेगा, या किसी एक जीनस का है तो वो एक जैसा ही रहेगा, चाहे जिस परिस्थितियों में, ठीक। तो ये फ्लोरल कैरेक्टर को लेकर इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया तो बेहद जबरदस्त और बहुत सटीक बना, ठीक है, क्योंकि ये वेजिटेटिव कैरेक्टर, जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, बाहर से देखने पे लंबा कितना है, ऊंचा कितना है, इस तरीके की बातों पे से ज्यादा स्थायी था, ठीक। दूसरा, नॉट बस बेस्ट बट वेरी सिंपलर वन बिकॉज हर्बेरियम शीट बेस्ड ऑन इट, ठीक है। बेस्ट तो नहीं कह सकते, बट ये एक सिंपलर वन है, और आज भी चला जाता है, क्योंकि हर्बेरियम शीट जो बनाई जाती है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो ये तो रहे बेंथम एंड हुकर साहब के मेरिट्स। डीमेरिट्स देखें अगर, तो साथियों यहाँ पे फाइलोजेनी ऑफ प्लांट को कंसीडर नहीं किया गया था। दूसरा, फाइलोजेनी मतलब एक तरीके से कहा जाए कि इनके जो कहा जाए कि उत्परिवर्तन के तौर को उन्होंने इस तरीके से नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया। मतलब सबसे पहले तो डाइकॉट के बारे में इन्होंने बताया, देन इन्होंने जिम्नोस्पर्म के बारे में बता दिया, और देन मोनोकॉट के बारे में, जबकि डाइकॉट और मोनोकॉट को हम लोग एंजियोस्पर्म में सेट करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जिम्नोस्पर्म एक अलग ही अपना क्या कहते हैं डिवीजन बनाता है। तो ये एक गड़बड़ी इनमें आ गई, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इवोल्यूशन के हिसाब से या उत्परिवर्तन के हिसाब से देखें तो जिम्नोस्पर्म सबसे पुराने हैं, देन डाइकॉट, देन मोनोकॉट। ये बात ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट सीक्वेंस भी याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पे, वो है हमारे A.W. एकलर, ठीक है। इन्होंने सबसे पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया। साथियों, फाइलोजेनेटिक मतलब कहा जाए कि जेनेटिक्स, ठीक है, यानी कहा जाए अनुवांशिकता के हिसाब से जो डेवलपमेंट है, यानी कहा जाए कि इवोल्यूशनरी, ठीक है, इवोल्यूशन और जेनेटिक्स दोनों का मिलान, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ एक छोटे जीव से कॉम्प्लेक्स, या कहा जाए कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स, इनका डेवलपमेंट प्लस इनका रिलेशनशिप उनसे कैसे है, कि जेनेटिक लेवल पर रिलेशनशिप कैसे है, वो सभी का स्टडी करके इन्होंने क्लासिफिकेशन, ठीक। और इन्होंने किंगडम प्लांट को दो विभागों में बांटा, या कहा जाए कि दो सब किंगडम में डाला, वो थे क्रिप्टोगैमिया और फिनरोगैमिया। क्रिप्टॉस मतलब होता है साथियों छुपा हुआ, ठीक। क्रिप्टॉस मिस अगर हम देखें क्रिप्टोगैमिया में, क्रिप्टॉस, क्रिप्टॉस मतलब होता है कंसील या छुपा हुआ, ठीक है, ठीक, छुपा हुआ। और गैमिया मिस होता है मैरिज, ठीक। तो यानी कहा जाए यहाँ पे फ्लावर एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक, या कहा जाए सीड का डेवलपमेंट आप नहीं पाओगे। बट द फेनरोगैम्स जो हैं वो क्या है, वो फेनरो मतलब होता है ओपन मैरिज, यहाँ पे आपको सीड का भी डेवलपमेंट मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्लावरिंग भी मिलेगी, सारे नजर आते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स ये किसके द्वारा दिया गया था, वो है A.W. एकलर द्वारा, ठीक है। और इन्होंने पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया। चलिए, ये है हमारा थोड़ा सा प्लांट किंगडम को हम अगर हम लोग देख ले ठीक से, तो ये रहा हमारा क्रिप्टोगैमिया और ये है हमारा फेनरोगैमिया, ठीक। चलिए जरा पेन का कलर अगर हम बदल ले तो, ठीक। दोज प्लांट विथ सेक्स ऑर्गन आर नॉट विजिबल। सेक्स ऑर्गन का मतलब यही है कि ठीक है, यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो सकती और ना ही सीड का डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे दिखाएंगे कि विदाउट सीड और फ्लावर ये हैं क्रिप्टोगैमिया, और ये हैं विद सीड एंड फ्लावर हमारे फेनरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में कौन से आएंगे, उनमें 3 सब डिवीजन है, वो कौन सा है, थैलोफाइटा, ठीक, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो थैलोफाइटा, ठीक, थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाते हैं, जिनमें रूट, स्टेम, लीफ इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं है। देन ब्रायोफाइटा, इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, उभयचर पादप जगत का, ये याद रखिएगा। देन टेरिडोफाइटा, ठीक। उसके बाद हमारे फेनरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, ठीक। तो आप सीड का डेवलपमेंट यहाँ से जिम्नोस्पर्म से देख सकते हैं, ओके। देन फ्लावर तो आप पाते ही हैं एंजियोस्पर्म में, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने
ठीक, इन दिस वे एगलर क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 5 डिवीजन एंड अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के आधार पे इन्होंने जो डेवलपमेंट किया कि सबसे पहले थैलोफाइटा डेवलप हुए, देन ब्रायोफाइटा का डेवलपमेंट हुआ, देन ट्राइडोफाइटा एडवांस हुए, एडवांसमेंट में जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। और जो क्लासिफिकेशन आज हमारी चलती भी है फ्रॉम थैलोफाइटा टू एंजियोस्पर्म, हम लोग कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी या कहा जाए जटिलता के आधार पर पढ़ते हैं पादप जगत को, तो इसी तरीके से पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओसवाल्ड टिप्पो। ठीक, ओसवाल्ड टिप्पो ने सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया प्लांट किंगडम के। याद रखिए प्लांट किंगडम में काफी हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, क्योंकि बॉटनी रिलेटेड काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉटनी सेक्शन में याद रखिएगा ये इस तरीके के नामकरण आ सकते हैं। ओके, चलिए, और यह जो है वो कंप्लीट प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन था और मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है फॉर द प्लांट किंगडम। देख लेते हैं हम लोग। प्लांट किंगडम में ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो इन्होंने डेवलपमेंट किया दो सब किंगडम का, वो है थैलोफाइटा जिसमें एम्ब्रियो एब्सेंट रहेगा, और एम्ब्रियोफाइटा जो कि एम्ब्रियो बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे 10 डिवीजन है, और एम्ब्रियोफाइटा में इन्होंने डिवीजन किया है एट्रैकिएटा जैसे कि ब्रायोफाइटा, और ट्रैकियोफाइटा जो कि वेस्कुलर प्लांट जिनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रॉपरली डेवलप है। ठीक, तो इसको थोड़ा सही से देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं मोस्ट फेमस और बहुत बार पूछे जाने वाले हमारे साइंटिस्ट R.H. वाइटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेहद इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है साथियों, क्योंकि यहीं से हमें बहुत एक अच्छी क्लासिफिकेशन सिस्टम मिली जिसको हम लोगों ने आज तक भी एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो 1969 R.H. वाइटेकर, और इन्होंने क्या दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या कहा जाए कि 5 जगत का, ठीक है, इन्होंने वर्गीकरण दिया था। जीव जगत में 5 जगत का वर्गीकरण इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन आ जाते हैं आपके फंजाई। ठीक है, तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई मतलब कवक वाले, ठीक, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। याद रखिएगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम इनका भी है, डेवलपमेंट के अनुसार ही है, तो याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में पूछता है कि इस तरह से फाइलोजेनेटिक, तो याद रखिएगा इसे आप कह सकते हैं। चलिए, मेन क्राइटेरिया क्या था कि जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस हुई या इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया? तो क्राइटेरिया में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्होंने अपनाया, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन करके ही इनका जीवों का वर्गीकरण किया, जिनमें था सेल स्ट्रक्चर, मतलब उनकी कोशिका का किस तरीके से संरचना है, देन थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, मतलब जिनमें थैलस की उपस्थिति है वो, या जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, तो वो भी मॉर्फोलॉजी भी प्रॉपरली पढ़ी गई। ठीक, यानी कहा जाए फिजियोलॉजी। नेक्स्ट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी, तो जिनका इनके आहार के तरीके को भी इन्होंने स्टडी किया और देन क्लासिफिकेशन में इसको पुट किया। रिप्रोडक्शन, लाइफस्टाइल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, क्योंकि उत्परिवर्तन और आनुवंशिकता को दोनों का एक तरीके से कहा जाए जोड़ है, उसको कहा जाता है कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को, इन सभी को आधार बना के एक क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने बनाया साथियों, जो कि आज भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है और ये आज भी चल रहा है। ठीक है, जिनमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग अगर पढ़ें मोनेरा, मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं साथियों। प्रोकैरियोटिक जीव मतलब ऐसे जीव जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, और भी जो कि सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब भी एब्सेंट रहेगा। ठीक है, तो उसमें आएंगे कौन से? यू बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसीटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ठीक, ये है मोनेरा। देन प्रोटिस्टा के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्रोटिस्टा में ये यूनिसेलर यूकैरियोट्स हैं, यानी कहा जाए कि अगर कहें प्रिमिटिव यूकैरियोट्स, यानी प्राचीनतम यूकैरियोट्स हैं, एक कोश की, जिनमें आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, एंड प्रोटोजोन्स। तो इनमें क्या है? यूकैरियोट्स, यू मिस होता है ट्रू, ठीक है, और कैरियन मिस होता है साथियों न्यूक्लियस, तो इनमें न्यूक्लियस की उपस्थिति मिलती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो इनका क्लासिफिकेशन वो है फंजाई, यानी कवक के बारे में इन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा इन्होंने सिस्टम बताया। फंजाई के बाद आता है प्लैनेटी यानी पादप जगत, जिसमें सभी मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं, जिनमें इन्होंने इंक्लूड किया था एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक, एनिमेलिया में सभी मल्टीसेलुलर एनिमल्स को। ठीक, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टर्म्स की इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस, विरोइड्स या लाइकेन्स को मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, और ना ही ये इनसे बिलोंग करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में
एक क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर रखा है। ये एक तरीके से कहा जाए इनकी डीमेरिट्स है साथियों, यही इनका डीमेरिट्स है जो कि आगे जाके प्रॉपरली सेट हो जाता है और वो आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में किया, जो कि बिल्कुल अलग है प्रोटिस्टा से ये। और वायरस, विरोइड, लाइकेंस के बारे में इन्होंने बताया नहीं, मैंने इसे यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने वहां पे बताया नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। टेबल को अगर हम लोग देखें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम्स में ये हैं कुछ हमारे मुनरा और प्रोटिस्टा के ऐसे वो कैरेक्टर जिसके आधार पर आर.एच. वाइटेकर ने इनको डिफरेंशिएट किया है। ठीक, जैसे कि सेल टाइप जो है उनमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हम लोगों ने जाना कि मुनरा ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी के सारे हमारे प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया अगर हम जाएं सभी यूकैरियोटिक्स हैं। सेल वॉल जो है याद रखिएगा, सेल वॉल में डिफरेंशिएशन पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक का, ये नॉन सेलुलोजिक है यानी सेलुलोज का नहीं होता, क्योंकि इधर जब आप जाओगे आप प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया, इनमें जिनमें भी रहेगा वहां पर आप ज्यादातर सेलुलोज पाते हैं। ठीक है, चाहे वो फंगल सेलुलोज हो जिसे काइटिन कहते हैं एल्गी में, या प्लांट में तो आप सेलुलोज है ही प्योरली। तो नॉन सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। ठीक, ठीक है, याद रखिए बैक्टीरिया में नैम एंड नैग वाला वो वाला सिस्टम है। प्रोटिस्टा कुछ में मिलेगा आपको, और फंजाई में जो है वो विदाउट सेलुलोज, इसको हम कहते हैं फंगल सेलुलोज। ठीक, फंगल सेलुलोज, इसे काइटिन भी कहा जाता है साथियों। ठीक, चिटिन या काइटिन जो भी आप पढ़ें। ठीक, देन प्लांटी में सेलुलोज का प्रेजेंट रहता है और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली मुनरा एक प्रोकैरियोटिक है तो एब्सेंट रहेगा, बाकी सभी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास यूकैरियोट्स और जो मुनरा है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स प्रोटिस्टा और मुनरा जो हैं वो हमारे सेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं। फंजाई में आपको मल्टी सेलुलर एक्टिविटी दिखेगी बट लूज टिश्यू सिस्टम भी नजर आता है। देन प्लांटी और यहाँ पे एनिमेलिया में हम लोग टिश्यू, ऑर्गन एंड एनिमेलिया में ऑर्गन सिस्टम तक हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखिएगा, ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वयंपोषी मोनोरेंस है जिसमें कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, ये बहुत ही बेहद रोचक है मोनोरा में, ये रसायनों के द्वारा भी अपना संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे रासायनिक, यहाँ प्रकाश का नहीं काम है, यहाँ रसायन का काम है। और फोटोसिंथेसिस जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण है वो भी वो दिखाते हैं। प्लस हेट्रोट्रॉप्स भी हैं, मतलब विषमपोषी हैं, जिनमें कि अपघटीय, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, मतलब यहाँ पे परजीविता भी दिखाते हैं। ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड दिखाएंगे हमारे प्रोटिस्टा, और फंजाई में ये प्योरली हेटरोट्रॉपिक होंगे या पैरासाइट्स होंगे। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक में या तो अपघटित पदार्थों में या परजीवी के रूप में। ठीक है, और हमारे जो प्लांटी हैं वो ऑटोट्रॉपिक हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। एनिमेलिया प्रॉपरली पूरा का पूरा हेटरोट्रॉपिक है। ठीक, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यहाँ पे आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जानेंगे, बट यहाँ पे जो एक तरह से रिप्रोडक्शन में मेन पॉइंट है वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें दो कोशिकाएं जुड़ के अपने जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं, और एक तरीके से कहा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही है। प्लस प्रोटिस्टा में सिनगैमी और कॉन्जुगेशन दोनों दिखाते हैं। एक फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली आपको नजर आता है फंजाई से, और जाता है वो एनिमेलिया तक। तो साथियों ये कुछ कैरेक्टर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में मैं दे दूंगा, जिसको आप प्रॉपरली देख भी सकते हैं। और प्लस ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, किताबों में भी आपको ये प्रॉपरली मिल जाएगा, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहें, चाहे यूपी बोर्ड्स की बुक्स पढ़ते हो। ठीक, आगे देखें तो यहाँ तक हमारा साथियों टॉपिक खत्म होता है। एक हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, प्लीज जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक, ये कार्ल वूज ने दिया था। ठीक है, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है कि कभी कभी कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, बाकी यहाँ पे वो मेन टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन सिस्टम को बता दिया गया है, जो कि आते हैं और आएंगे ही आएंगे इस आने वाले एग्जाम्स में, बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए साथियों, आप लोग को का हेल्प बहुत मिल रहा है। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अराउंड 600 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हो गए, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।